नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती या बिहार एसटेट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा कर लिया था। उसमें जो एक दो वीडियो और पड़ी है उसको हम लोग देख लेंगे। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भूगोल, यानी कि जो भारतीय भूगोल जो सिलेबस के अनुसार दिया गया है, सीधा सीधा लिखा है कि आपको भारतीय भूगोल पढ़ना है, अर्थात विश्व के भूगोल से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय भूगोल को आपको पढ़ना है। इस भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको समझना है, जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा। तो आज हम लोग जो भारत का भूगोल है, पहला टॉपिक है, उसको देखेंगे और समझेंगे, जिसमें हम लोग अपने भारत देश की स्थिति के बारे में समझेंगे और उसके आकार के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की जहां तक बात की जाए तो भारत के संबंध में थोड़ी बहुत चीजें हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर हम इसके आकार और स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। पूरा जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री बताया था, वैसे ही इसको भी कारण सहित बताएंगे, ताकि आपको चीजें ध्यान में रहे, और अगर आप भूल भी रहे हैं तो ऑप्शन देख के आपका काम हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला चीज है भारत। देखिए, भारत का जो भारत देश हमारा है, इसका नाम भारत पड़ा था। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत महान पुत्र थे भरत, तो भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, हुआ क्या कि यहाँ पे कुछ लोग आए, उन्होंने अलग अलग समय में भारत देश का नाम अलग अलग रखा, तो इस प्रकार हमारे भारत देश के कई नाम हो गए। जैसे जब यहाँ पे अरबी और फारसी लोग आए, अरबी और फारसी ध्यान रखिएगा, अरबी और फारसी, तो उन्होंने इसको कहा ये हिंद का देश है, हिंद का देश है, अर्थात ये हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान जो नाम दिया था वो अरबी फारसियों ने दिया था। ठीक है, भारत कहां से आया था? भारत शब्द से, और दूसरा जो हिंदुस्तान है वो अरबी और फारसियों ने दिया था। जब यहाँ पे यूनानी आए, ठीक है, जब यहाँ पे यूनानी आए तो यूनानियों ने इसको कहा ये इंडिगो है। इंडिगो यानी इंडिगो एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ अंग्रेजी में होता है इंडिया। ठीक है, तो यूनानियों द्वारा कौन सा शब्द दिया गया? इंडिया। ठीक, तो इंडिया नाम पड़ा। क्योंकि भारत देश में जो लोग रहते थे उनको श्रेष्ठ माना जाता था। श्रेष्ठ मतलब ये उच्च जाति के या उच्च विचार के लोग हैं, जिनको आर्य भी कहा जाता है, इसलिए हमारे देश का नाम आर्यव्रत भी है। ठीक है, तो चार नाम हमारे देश के फेमस है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत और आर्यव्रत। और चारों नाम कैसे कैसे हैं मैंने आपको समझा दिया। अब हम समझेंगे कि भारत की स्थिति और आकार के बारे में। देखिए, एक ही चीज को अच्छे समझेंगे और क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले देखिए, भारत के क्षेत्रफल के बारे में अब बात करें। भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो भारत का क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना होता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो वो चीजें हैं जो हमको याद करनी है। अगर आप नक्शे को देखें, कभी ध्यान से देखिएगा नक्शे को, भारत की ऐसे देखिए, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो आपको देखने से ही समझ में आने लगेगा कि ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है। तो जब आप नक्शे को ध्यान से एनालाइज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज, यानी कि भारत की जो लंबाई है वो ज्यादा है, और भारत की जो लंबाई है वो है कितनी? 3,214 किलोमीटर। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। यानी कि भारत की उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है, या भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भारत की चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई, तो भारत की चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर, या हम कहें भारत की पूर्व से पश्चिमी जो विस्तार है वो कितना है? 2,933 किलोमीटर। अब ये पूर्व पश्चिम क्या करें, ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट, ये यहां से यहां तक जो भारत का विस्तार है, यहां से यहां तक ये कितना है? 3,214, और यहां से यहां तक भारत का जो विस्तार है, यहां से यहां तक ये कितना है? 2,933। ठीक है, तो अगर मोटा मोटा देखा जाए, भारत की जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है, चौड़ाई जो है वो 2,933 किलोमीटर है। क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के भी पूछता है, भारत का
दाएं से बाएं विस्तार कितना है, तो दाएं से बाएं ये हो गया विस्तार कितना है 2933। भारत का ऊपर से नीचे कितना विस्तार है 3214। या भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या है, तो नक्शे पे इधर पूर्व होता है इधर पश्चिम होता है, कितना विस्तार है 2933। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, उत्तर दक्षिण कितना विस्तार हो गया 3214। ठीक है, ये तो बात हो गई कुछ मानक पैमानों की जो हमने अच्छे से इसको समझ लिया। ठीक है, अब जो हमें समझ, ये तो हमें याद करने वाली चीजें हैं जो हम इसको याद कर लेंगे। अब आती है हमारी समझने वाली चीजें, अब उसको हम समझेंगे। देखिए, रटने से अच्छा है आप चीजों को समझ लीजिए, तो क्योंकि ये फिक्स चीजें हैं, अगर आप समझ लेंगे ये कभी बदलने वाली नहीं है, तो आपको अच्छे से ध्यान रहेगा और अपना अच्छे से आप काम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, हमने इतना समझ लिया कि हमारे भारत देश का क्षेत्रफल क्या है, हमने समझ लिया लंबाई क्या है, हमने समझ लिया चौड़ाई क्या है। पूरे विश्व की बात करें, जैसे विश्व का कितना क्षेत्रफल है उसके संदर्भ में बोले, तो विश्व का केवल 2.4% हिस्सा ही हमारे भारत देश का हिस्सा है। अर्थात विश्व का क्षेत्रफल मान लीजिए अगर 100 है, तो उसमें से केवल 2.4% हमारे भारत देश का हिस्सा है। ठीक है, भारत जो देश है हमारा, वो 2.4% हिस्सा या 2.4% अपनी भागीदारी रखता है विश्व के संदर्भ में। और अगर दृष्टि से रैंकिंग की बात करें, तो विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, 7वां बड़ा देश है हमारा भारत देश। क्योंकि हमें विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है, तो बाकी हिसाब से हम मतलब नहीं रखेंगे, फालतू एक्स्ट्रा दिमाग पे लोड मत रखिए। ठीक है, तो विश्व का 7वां बड़ा देश है, उसके बाद में 2.4% क्षेत्रफल कंट्रीब्यूट करता है विश्व के रेस्पेक्ट में। चलिए, इतना समझने के बाद में, ये तो है हमारा कैलकुलेटिव डेटा जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अब हम समझते हैं और चीजों को। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम देखिए और चीजों को समझते हैं। नक्शा थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको मेंटेन कर लीजिएगा। देखिए, समझते हैं क्या चीज। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि यार भारत का एक तरह से शेप कैसा है, ये कैसा है, ये गोला है, तिकोना है, चौकोना है, पंचकोना है, अष्टकोना है कैसा है, भगोना है, क्या है ये, ध्यान समझिए। अगर हम भारत का मोटा मोटा आकृति ड्रॉ करें, तो देखिए कुछ इस शेप में आ रहा है, इस शेप में, ध्यान समझिए। देखिए कुछ इस शेप में आ रहा है, यानी कि अगर हम इसको बाहर कर लें तो ध्यान देखिए इस शेप में है ना, इस शेप में। इसलिए भारत का जो विस्तार है वो क्या है, चतुष्कोणीय है। तो हमारा भारत देश चतुष्कोणीय एरिया में फैला है। आपको याद करने की क्या जरूरत है, चतुष्कोणी था, त्रिकोणी था, अरे नक्शा देख के बताइए ना, नक्शा देख के आप आराम देखेंगे, अच्छा ये ठीक कैसा है भैया, चकुन्ना है, चकुन्ना है। ठीक है, या हाई डंडिया काट दीजिए, हाई डंडिया काट दीजिए, हाई काट दीजिए, देखिए चकुन्ना बन गया। तो भारत का जो हमारा विस्तार है वो क्या है, चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल तो मैंने आपको बता ही दिया, लंबाई भी बता दिया मैंने आपको, चौड़ाई भी बता दिया। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा भारत देश। हमने जान लिया कि भारत देश का विस्तार क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। अब हम कुछ चीजों को समझते हैं जिनको समझे बगैर हम भारत की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये मान लीजिए पृथ्वी है। ऊपर देखिए, हमेशा जान लीजिए ऊपर होता है उत्तर, नीचे आपका होता है दक्षिण, नीचे होता है आपका दक्षिण, इधर होता है आपका पूर्व, और इधर आपका होता है पश्चिम। पश्चिम क्लियर। अच्छा, बात को समझिए, अगर हम इसको ऐसे बांट दे, पूरा पृथ्वी को काट दे, तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा उत्तरी हिस्सा या उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब होता है गोले का आधा, और ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, गोलार्ध। भैया गोलवा का आधा, गोलवा का आधा है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, अब आप कहेंगे आप बहुत चौक हैं, ऐसे से बांट दिए, ऐसे बांटिए। हाँ, ये भी बांट देते हैं। तो ये जब बांटेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, है ना भाई। अगर गोले को हमने ऐसे ऐसे बांट दिया, तो ऊपर वाला, ऊपर उत्तर था तो उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोले का आधा,
नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध, इधर वाला पूर्वी गोलार्ध। क्लियर हो गया? तो आप देखिए 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4। अच्छा, हमारा भारत देश कहां है वो समझते हैं। देखिए हमारा भारत देश यहीं पे है, ये यहीं पे है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा भारत देश है, ठीक है। अब यहां नक्शा तो बन नहीं पाएगा, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये भारत देश है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहां हमने ये जो लाइन है इसको हमने टच नहीं कराया है। देखिए ये लाइन और ये लाइन में थोड़ी सी गैपिंग होती है ना, थोड़ी सी गैपिंग होती है। तो अब आप हमको खुद बताइए, आप खुद बताइए भारत कहां है, कहां है बताइए। तो आप देख के बताएंगे भारत उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के बीच में है ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के बीच में है। तो हमारा भारत देश कहां है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत देश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। हमारा भारत देश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। मतलब जब हम ऐसे बांटेंगे और जब ऐसे बांटेंगे तो हमारा भारत देश पहला तो ऊपर है, मतलब उत्तर में है, उसके बाद में इधर है यानी कि पूरब में है। तो भारत हमारा कहां है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, पृथ्वी पे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत देश है, ठीक है। ये समझ लीजिए यहां पे भारत देश है, ओके। अच्छा, एक बात बताइए, ये देखिए ये और ये और ये बात को समझिए, हम जो आपसे पूछना बताना चाह रहे हैं, भारत देश पूरा कहां है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ओके। देखिए पृथ्वी पर जो लाइन ऐसे ऐसे खींची गई है, मतलब ऐसे पेड़े बेड़े पे, इसको हम आगे समझेंगे। अक्षांश और देशांतर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको वहां समझेंगे। तो अभी यहाँ खिचड़ी नहीं करते, यहां समझ लेते हैं बस। ये जो लाइनियां खींची है ना ऐसे, इसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। और जो ऐसे खींचा गया है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। मतलब अक्षांश मतलब जो पूरब से पश्चिम में है, जो पूरब से पश्चिम में है। देशांतर मतलब जो उत्तर से दक्षिण में है ना, उत्तर से दक्षिण में है। इसको हम समझेंगे, परेशान ना होइए, इसको हम एक क्लास इसकी पूरी पड़ेगी, उसको हम अच्छे से समझेंगे। अभी यहां समझ लेते हैं कि पृथ्वी पर जो रेखाएं क्षैतिज खींची हैं, क्षैतिज मतलब होता है लेटी लेटी जो खींची हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश। जो खड़ी खड़ी रेखाएं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? देशांतर। अच्छा, ये तो हमने जान लिया कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत देश है। हमसे पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक जो विस्तार है 3214 किलोमीटर, ये कितने अक्षांश से लेके कितने अक्षांश तक है ये बताइए, और कितने देशांतर से लेके कितने देशांतर तक है। अब यहां हम फंसेंगे, लेकिन नहीं फंसेंगे। देखिए कैसे, बात तो समझिएगा। देखिए हमारा भारत देश यहां है, मतलब ये जो बीचों बीच लाइन गई है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। क्योंकि भारत देश थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है, इसका मतलब भारत देश 8 डिग्री 4 मिनट कहां है? दक्षिण में कि उत्तर में? तो आप बताएंगे उत्तर में। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कहां तक है? ये यहां तक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में है। देखिए ध्यान समझिए, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है तो दक्षिणी अक्षांश होगा, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है तो उत्तरी अक्षांश होगा। अरे ऐसे बहुत सारी लाइनें खींची रहेंगी ना, ये देखिए ऐसे ऐसे पृथ्वी पर बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारी। तो उनमें से जो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, वहीं से हमारे भारत देश की शुरुआत होती है। तो भारत देश का जो विस्तार है 8 अंश उत्तरी से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। देशांतर की बात करें तो ये किस में है? पूरब में है ना, देशांतर पूरब में है। तो देशांतरी की बात करें तो आपका ये विस्तार है 68 डिग्री
7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। किसमें है? पूर्वी देशांतर में। देखिए यहां आपको वैल्यू थोड़ी सी याद करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन घबराइए नहीं, जब हम अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये है क्या एक्चुअल में। अभी यहां आप ऐसे समझ जाइए, इसको पहले ऐसे बांटा गया, फिर ऐसे, जब ऐसे बांटा तो उत्तरी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध। अब अगर ऐसे 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 लाइन खींच देंगे तो उनको कहते हैं अक्षांश। अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का ये विस्तार है। मतलब यहां नीचे 8 है लगभग और यहाँ 37 है। वही बात करें देशांतर की तो यहाँ लगभग कितना विस्तार है? यहाँ है 68 और यहाँ कितना है? यहाँ है 97। अब आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए। तो देशांतरी विस्तार हो गया, अक्षांशी विस्तार हो गया। अब बात को समझिएगा, अर्थात जो हमारा भारत देश है ये कहां से चल रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट से विस्तार ले करके यहाँ ऊपर कितना है? ऊपर है आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये कौन सा विस्तार हो गया? ये विस्तार हो गया ऊपर से नीचे वाला। कौन सा हो गया? ऊपर से नीचे वाला। इधर की बात करें, इसकी बात करें तो इसका जो विस्तार है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ऊपर से नीचे जो लाइन होती है वो कौन सा विस्तार होता है? वो होता है अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री से 37 तक। और ये देशांतर होता है। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है? वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। क्लियर हो गया? इतना क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम समझते हैं आगे। अच्छा, ये दो चीज तो हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं अगले अपने और आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको हम समझते हैं। ठीक है, देखिएगा। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा इतना हमने समझ लिया कि हमारा भारत देश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। उसके बाद में देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक है। क्लियर? इतना विस्तार क्लियर हो गया आपको? चलिए, अच्छा अब आप बहुत पढ़ते होंगे कि भारत के बीचों बीच एक रेखा जाती है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, खुद दिमाग लगाइए। अच्छा, आप कहेंगे ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो लाइन यहां से गई है भारत की, ये 8 डिग्री वाली है, तो यहाँ 9 डिग्री वाली होगी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37 तक, है ना? 37 तक। तो आप कहेंगे इसके बीचों बीच कौन रेखा पड़ेगी? भारत के बीचों बीच भी एक रेखा पड़ सकती है भाई। जब ऐसे ऐसे फाड़ रहे हैं उसका पेट, तो कोई ऐसी रेखा होगी ना जो भारत को एकदम बीचों बीच काटेगी। उसका क्या नाम होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? अब देखिए, जिसको याद है उसको दिमाग में आ गया होगा। अब जिसको नहीं याद है, बात को समझिए कैसे निकालते हैं। देखो, काटती है तो कर्क, उसका नाम होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा। अच्छा, अब आप ये बताइए, ये कर्क रेखा को हम क्या, देखिए जो ऐसे ऐसे काट रही है, तो कर्क रेखा को देशांतरी बोलेंगे कि अक्षांशी? बताइए। तो ऐसे ऐसे रेखा कौन होती है? अक्षांशी होती है, अक्षांशी। अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। एक बात बताइए, 37 और 8, जब भी बीच का पॉइंट निकालना हो, दोनों को जोड़ करके उसका औसत निकाल दीजिए। देखिए 37 और 8 ऐड करेंगे तो लगभग आपका 45 आएगा, है ना? और ये 4 और 6 ऐड कर देंगे तो 46 आएगा। इसकी कुछ और वैल्यूज होती हैं, तो लगभग 46 आएगा। लेकिन जब उसका आप हाफ कर देंगे, हाफ, तो कितना आएगा? 23.5 अंश। 23.5 अंश। अब बताइए उत्तरी की दक्षिणी, भारत कहां है उत्तर में? तो उत्तरी। 23.5 अंश उत्तरी जो अक्षांशीय रेखा होती है या अक्षांश होता है, उसको कहते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से बांटती है। क्लियर हो गया?
अब आपको समझ में आ गया ना। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से बांटती है क्षैतिज रूप से। जैसे अगर ये है तो कर्क रेखा ऐसे भारत को ऐसे काट देगी। अभी एक रेखा ऐसी भी आएगी जो भारत को ऐसे भी काटेगी, लेकिन उसको हम बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत को बीचों बीच काट देती है। क्लियर हो गया। अब देखिए कर्क रेखा से हमें समझना क्या है। कर्क रेखा समझना यह है कि कर्क रेखा भारत को दो भागों में डिवाइड कर देती है, ऊपर नीचे। और कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है ये हमें समझना है। हम देखिए मैप से भी समझ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें समझाते हैं। देखिए किन किन राज्यों से गुजरती है पहले समझते हैं। देखिए कर्क रेखा जो है पहले तो गुजरती है गुजरात से। कहां से? गुजरात से, क्योंकि ये सबसे पहले गुजरात ही पड़ता है। गुजरात के बाद ये गुजरती है राजस्थान से। राजस्थान से यही इसके बाद राजस्थान आ जाता है। राजस्थान के बाद ये गुजरती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश के बाद ये गुजरती है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ के बाद ये गुजरती है झारखंड से। झारखंड से झारखंड के बाद ये गुजरती है मिजोरम से। मिजोरम से मिजोरम के बाद ये गुजरती है त्रिपुरा से। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी एक और कोई है छूट रहा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हाँ पश्चिम बंगाल, ठीक है। एक और है, यही आप लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। पहले पड़ता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। अब हमको समझ में नहीं आता कि यार हम 8 राज्य याद कैसे करेंगे। देखिए याद करने की ट्रिक है एक, मित्र पर गमछा झार, इससे आप याद कर सकते हो। मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, सॉरी छत्तीसगढ़, झारखंड। देखिए 8 के 8 आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कर्क रेखा किन 8 राज्यों से गुजरती है उसको याद करने की ट्रिक है। क्या ट्रिक मैंने आपको बताया? देखिए मित्र पर गमछा झार, ठीक है। कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से गुजरती है उनको हम कैसे याद कर सकते हैं? मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यही 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ओके, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने कहा ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि ऐसे बिड़वा बिड़वा पे जो बीचों बीच काटती है उसको कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है क्योंकि भारत उत्तर में है। हाई बताइए, कोई रेखा अगर ऐसे फाड़ देगी तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे इसको हमने निकाला फिर वही करेंगे। इन दोनों को आप जोड़िए, 97 और 68 को मोटा मोटा जोड़िए। देखिए तो 8 7 15, 9 6 15 16, 165 है ना। 165 आ रहा है और 165 को आप 2 से भाग दीजिए तो लगभग 82.5 आएगा। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये जो रेखा है, ये जो बीचों बीच रेखा आई है, ये वाली, इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट या पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। पूर्वी क्यों? क्योंकि पूरब में है, यहां होता तो पश्चिमी बोलते हैं, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच से आती है उत्तर से दक्षिण की तरफ। बीचों बीच से आती है उत्तर से दक्षिण की तरफ। और ये मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कही जाती है, ठीक है। मानक समय रेखा कही जाती है। मानक समय रेखा मतलब क्यों? अब देखिए, चूंकि भारत का विस्तार इतना ज्यादा है, लफड़ा हो जाता है, यहां कुछ टाइम और है, यहां कुछ टाइम और है। इस सभी देश का टाइम एक समान करने के लिए इसको चुना गया है। क्यों चुना गया है, कैसे चुना गया है, जब अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे वहां इसको डिटेल में देखेंगे। अभी बस इतना समझिए, भारत के बीचों बीच एक लाइन गुजरती है, जिस लाइन पे जो समय हो रहा होगा वही समय पूरे देश में माना जाएगा। भले से दिन हो चाहे रात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहते हैं और ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तृत है। अब इसको हम समझते हैं कि ये रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है। देखिए, तो ये जो रेखा है हमने यहां से लिख दिया है, हालांकि यहां से जाता नहीं है, जाता ही लगभग यहां से ऐसे ऐसे गुजरता है, ठीक है। तो ये मानक समय रेखा जो है, ये देखिए मानक समय रेखा यूपी एमपी छत्तीसगढ़, यूपी एमपी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। यूपी एमपी एपी, 3 तो ऐसे हो गया, यूपी एमपी एपी, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। अब ये है कर्क रेखा, ये है मानक समय रेखा, ये दोनों आपस में काटते हैं। कहां काटते हैं भैया? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को काटते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये है कर्क रेखा जो भारत को ऐसे काटती है बीचों बीच, ये है मानक समय रेखा जो भारत को ऐसे काटती है बीचों बीच, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है या जो मिलन बिंदु है, ये कहां पे है? ये आपका है कहां पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कहां है? छत्तीसगढ़ में, ठीक। चलिए, इसको अब जगह बचा नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, फिर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ा के हम इसको बताते हैं आपको कि चीजें कैसे कैसे करनी है, समझते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए, हमने भारत की स्थिति को समझ लिया, भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार को भी समझ लिया। अब कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, चूंकि आपने क्या पढ़ा, अगर आप देखें मोटा मोटा तो 97 डिग्री 25, यहां से यहां तक लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का ना। अरे भाई 30 का है ना, मोटा मोटा कर लीजिए, अरे 29 आएगा, 30 मोटा मोटा मान लीजिए, कितना? 30 डिग्री का। देखिए, अगर आप देखें तो ये गोला होता है, पूरा गोला जब घूम जाता है तो कितना डिग्री? 360 डिग्री। और पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? 24 घंटे का। यानी कि 360 डिग्री बराबर 24 घंटा होता है। तो अगर हम 1 घंटे की बात कर दें तो 360/24 आप कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। मतलब अगर आप 15 डिग्री उछल कूद के जाते हो तो कितने का अंतर आएगा? 1 घंटे का। या इसको और छोटा कर देते हैं, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट कर देते हैं। 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? 4 मिनट। कितना आ जाएगा? 4 मिनट। यानी कि अगर आप जैसे कहा भारत देश के 8 से शुरू है, 8 डिग्री शुरू है, अगर आप यहां देखिए 68 पे हो, 68 पे हो, अगर आप 69 पे आ गए तो 4 मिनट का समय में अंतर आ जाएगा। 70 पे आ गए तो 8 मिनट का, 74 पे चले गए तो 12 मिनट का। अर्थात 30 डिग्री है, 15 डिग्री पे 1 घंटे का फर्क है, तो 30 डिग्री पे कितने का हो जाएगा? 2 घंटे का फर्क। 2 घंटे का फर्क। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 5 बजे सूर्यदेव निकल गए, 5 बजे, तो यहां कब निकलेंगे? 7 बजे। कब निकलेंगे? 7 बजे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। भारत के सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में जो समय अंतराल होता है, मतलब 2 राज्यों के मध्य या एक छोर से दूसरे छोर पे, वो 2 घंटे का समय होता है। क्यों होता है? मैंने आपको बता दिया कि भाई जितनी डिग्री का अंतर रहता है उसी हिसाब से हम निकालते हैं, और डिग्री हमने कहां से कैलकुलेट की हमने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। चलिए, अब कुछ चीजें हैं उनको हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे भारत देश का सबसे जो उत्तरी बिंदु है इसको हम कहते हैं इंदिरा काल। क्या बोलते हैं? इंदिरा काल। जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इसको हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, या इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है। क्या कहा जाता है? पिगमेलियन पॉइंट। चूंकि ये हिस्सा समुद्र में डूब चुका है तो जो मुख्य हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी।
क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। तो आपसे जैसे प्रश्न पूछेगा आप वैसे कर लीजिएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या नाम है उसका, इंदिरा काल। दक्षिणी बिंदु कहाँ है, तमिलनाडु, इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि पूछेगा तो तमिलनाडु, कन्याकुमारी। सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, और इसका नाम है कीबीथू। क्या नाम है, कीबीथू, या इसको वालांगू भी कहीं कहीं कहा जाता है। ठीक है। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये गुजरात में है। कहां है, गुजरात में, और इसको सर क्रीक या गौरमोता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गौरमोता या सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु उत्तर में है, जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा काल। दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में है, इंदिरा पॉइंट, या उसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक बात करें हम, सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथू होता है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है आपका सर क्रीक या गौरमोता। ठीक है, सर क्रीक या गौरमोता। क्लियर। चलिए अब कुछ चीजें थोड़ी बहुत और है उसको समझ लेते हैं, फिर हमारा ये लगभग जो स्थिति वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो बची खुची चीजें रहेंगी उसको हम देखेंगे। देखिए अच्छे समझिएगा, एक वीडियो में इसको हम काफी कुछ कवर करने का प्रयास करते हैं। देखिए चूंकि देखिए भारत के इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। नीचे भारत क्या है, हिंद महासागर। क्या है नीचे, हिंद महासागर सागर। और इधर क्या है, इधर है अरब सागर। इधर क्या है भैया, अरब सागर। ठीक है। तो भारत के इस हिस्से भी पानी है, यहां भी पानी है, यहां भी पानी है। जब एक जमीन के तीन तरफ पानी होता है तो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। इसीलिए हमारे ये भारत के निचले वाले हिस्से को कहा जाता है प्रायद्वीपी पठार या प्रायद्वीपी भारत। ठीक है। प्रायद्वीपी मतलब स्थल का ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ हो। तो अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तो ये सब मिलाकर के क्या हो जाते हैं, हमारे तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं प्रायद्वीपी भारत। क्लियर। यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है और यहाँ पे लक्षद्वीप वगैरह है। ठीक है। देखिए अब अगर जमीनी हिस्से की बात करें, देखिए यहां से स्टार्ट है जमीनी हिस्सा, यहां से यहां से यहां से यहां से ये पूरा क्या है, ये जमीनी हिस्सा है। क्या है, ये जमीनी हिस्सा है यहां तक। तो भारत का जो स्थलीय विस्तार है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर के आसपास। कितना है, 15,200 किलोमीटर के आसपास। अब भारत की अगर ये जलीय विस्तार की बात करें, द्वीपों सहित, द्वीपों को मिला करके जलीय विस्तार की बात करें तो आपका 7,516 km के आसपास। ठीक है, 16.6 है, 17 भी मान सकते हैं। 7,516 किलोमीटर के आसपास है जलीय विस्तार या समुद्री विस्तार। और स्थलीय विस्तार की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। तो दोस्तों यह थी आज की पहली क्लास, जिसमें हमने भारत के स्थलीय विस्तार और क्षेत्रफल और कुछ और चीजों के बारे में जाना, अर्थात हमने भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना। इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।